अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन निस्बत और तनासुब की एक्सरसाइज नंबर 4.5 पढ़ने से पहले उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको जानना है हमको। उसमें ये चीज़ है कि मुसलसल तनासुब पढ़ना है हमको, कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस पढ़ना है। अब मुसलसल तनासुब क्या होता है उसके बारे में हमने इससे पहले जो पढ़ा है मसावी निस्बत पढ़ा है। जब दो निस्बतें मसावी होंगी तो उसमें मसावी निस्बतों का मसला लगा के पढ़ा हमने, या मसावी निस्बतों पर अमल पढ़ा है। अब हमको वही चीज़ उसी में थोड़ा सा आगे जोड़ दिया गया है। जब 4 अदद की बजाय 3 अदद या 3 अदद 4 अदद 5 अदद इस तरह से है, तो उसमें हमको ये देखना है, अगर A/B बराबर B/C है तो ABC मुसलसल तनासुब को मुसलसल तनासुब में कहते हैं, को मुसलसल तनासुब में हैं कहा जाता है। यानी कि जब ये दो निस्बत हुई, A/B बराबर B/C, एक निस्बत A और एक निस्बत A बराबर है। अब इसमें देखिए 3 ही अदद है, A, B और C। तब इन तीनों अदद को क्या कहा जाता है कि ये मुसलसल तनासुब में है। अब मुसलसल तनासुब में होने के बाद क्या खुसूसियत आ जाती है? जब 3 अदद मुसलसल तनासुब में होती है तो क्या खुसूसियत बैठती है, वहाँ पर देख लीजिए आप कि अगर A/B बराबर B/C है तो अगर हम इसकी तिरछी जरब करते हैं तो ये हो जाएगा B² बराबर AC। ये कहा जाए कि ABC मुसलसल तनासुब में है, या ये कहा जाए कि A/B बराबर B/C है, या ये कहा जाए कि B² - 4AC B² बराबर AC है। तो ये तमाम चीज़ जो है कि ABC मुसलसल तनासुब में है। या इस तरह से कहा जाए, अगर ये B को जो है इसका हिंदसी वस्त कहा जाता है, B को A और C का हिंदसी वस्त कहते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन, तो B को क्या कहते हैं? A और C का हिंदसी वस्त कहते हैं, या दरमियानी तनासुब भी कहा जाता है। B को A और C का दरमियानी तनासुब भी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर ABC मुसलसल तनासुब में है, ये चीज़ है, तो इसमें नंबर 1 इस तरह से कहा जा सकता है कि ABC मुसलसल तनासुब में है। दूसरे नंबर पे इस तरह से कहा जा सकता है कि A/B बराबर B/C। तीसरे नंबर पे ये कहा जा सकता है कि B² बराबर AC। चौथे नंबर पे ये कहा जा सकता है कि B को A और C का हिंदसी वस्त कहा जाता है, या पांचवा जो होता है B को A और C का दरमियानी तनासुब कहा जाता है। इस तरह से इसके 5 माने निकलते हैं कि ABC मुसलसल तनासुब में है, तो उसको हम 5 तरीके से जाहिर कर सकते हैं, और हर एक तरीके का मतलब एक ही होगा कि ABC मुसलसल तनासुब में है। फिर उसके बाद आता है 3 से ज़्यादा अदद अगर मुसलसल अदद रहेगी, तनासुब में रहेगी, तो कैसे लिखा जाएगा? अगर 4 अदद है ABC, A/B बराबर अगर C/D है, अगर ऐसा है कि A/B बराबर B/C है, तो क्या हो जाएगा? A, B, C और D मुसलसल तनासुब में हैं। इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा आदत हो जाएगी, जैसे कहा जाए कि
ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ, और इसी तरह से सब बराबर है तो कहा जाएगा ए बी सी डी ई एफ और वगैरह वगैरह मुसलसल तनासुब में है। ये चीज़ आपको जान लेना है कि अगर 2 निस्बत या 3 निस्बत या 4 निस्बत मसावी हैं तो उसके हर रुकन को, अगर वो रुकन अगर हम तरतीब से लिख ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, मुसलसल तनासुब में होगा। अगर 3 है, जैसे ए बी सी है, तो उसको ए बटे बी बराबर बी बटे सी होगा। अगर 4 है तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी होगा। अगर 5 रहेगा तो ऐसे लिखा जाएगा 5 वाले को जो है 5 में, यानी कि ए बी सी डी हो जाएगा। अगर ये कहा जाएगा मुसलसल तनासुब में है तो ये हो जाएगा ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी बराबर, हाँ ये हो जाएगा आपका सी डी ई, 5 अदद है अगर तो डी बटे ई, इस तरह से हो जाएगा। अगर ए बी सी डी ई 5 अदद मुसलसल तनासुब में है या इस तरह से बराबर है तो ए बी सी डी ई को कहा जाएगा कि ये मुसलसल तनासुब में है। तो कुछ भी रहेगा सवाल हल किया जाएगा। इसमें ज़्यादातर आपको सवाल दिए रहेंगे 3, कहा जाएगा कि अदद ए अदद मुसलसल तनासुब में है। अगर 3 अदद रहेगी तो उसकी एक अदद गायब की रहेगी, उसको मालूम करना रहेगा। 4 अदद है तो उसकी एक अदद गायब रहेगी, उसको मालूम करना रहेगा। गायब रहने का मतलब कि वो मालूम करने वाली रहेगी, आपको मालूम करने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज के सवाल आज देखते हैं, जो भी रहेगा उस तरह से किया जाएगा। आइए अब एक्सरसाइज 4 असरिया 5 का पहला सवाल देखते हैं। सवाल में जैसा कहा जाएगा उसी हिसाब से हमको हल करना रहेगा। कहा गया कि 12, 16 और 21 हर अदद में कौन सा अदद मिलाएं कि हासिल होने वाला अदद मुसलसल तनासुब में हो। तो इसको हल लिखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि ये 12, 16 और 21 इसमें कौन सा आदत मिलाया जाए कि ये मुसलसल तनासुब में हो जाए। अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि वो अदद x है, यानी कि x मिला लिया जाए इसमें तो ये मुसलसल तनासुब में हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, चूँकि 12 जमा x और 16 जमा x और 21 जमा x, या क्या ये क्या हो जाएगा, मुसलसल तनासुब में हो जाएगा। अब ये मुसलसल तनासुब, ये मुसलसल तनासुब हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, पहला रुकन बटे दूसरा रुकन 12 जमा x बटे 16 जमा x बराबर 16 जमा x बटे 21 जमा x। जब कहा गया कि मुसलसल तनासुब में है तो उसके 5 माने निकलते हैं। 5 माने में से एक माने आप लिख लीजिए और सवाल हल कर सकते हैं। पहला माने ये होता है कि पहली अदद बटे दूसरी अदद बराबर है दूसरी अदद बटे तीसरी अदद के। दूसरा माने ये होता है कि दरमियानी रुकन का मुरब्बा, यानी कि जब हम इसको तिरछी जरब करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। दूसरी बात यही होती है, इसलिए क्या हो जाएगा 16 जमा x, जब इसको जरब करेंगे तो 16 जमा x का मुरब्बा हो जाएगा बराबर 12x जमा x जमा जरब 21 जमा x। दूसरी बात डायरेक्ट हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि दरमियानी रुकन का मुरब्बा बराबर होगा पहला और आखिरी रुकन के हासिल ज़रब के बराबर। तीसरी बात ये होती है कि दरमियानी रुकन जो होता है वो क्या होता है, हिंदसी वस्त होता है।
हिंदसी वस्तु का मतलब होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी बी बराबर जजर बी सी ए सी। तो चाहे उस तरह से लिख लीजिए कि बी, अब ए बराबर इसके ऊपर जजर लगा दीजिए तो भी चलेगा, या फिर ये कहा जाता है कि ये जो है 16 जमा दरमियान वाला रुकन जो है इन दोनों का दरमियानी तनासुब है। तो इसी को हम एक तरह से लिख करके उसको हल करना शुरू कर देंगे। तो जब इसका मुरब्बा करेंगे, अगर आपको जाब्ता याद है ए जमा बी का होल स्क्वायर का, तो वो जाब्ता लगा देंगे, नहीं तो 2 बार इसको जरब कर लीजिए। जाब्ता क्या होता है? ए जमा बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। इसमें अगर ये जाब्ता लगा देंगे तो 16 का मुरब्बा हो जाएगा जमा 2 जरब पहली अदद यानी 16 जरब x यानी दूसरी अदद और जमा दूसरी अदद का मुरब्बा। इस तरह से अगर याद कर लेंगे कि पहली अदद का मुरब्बा जमा 2 जरब पहली अदद जरब दूसरी अदद जमा दूसरी अदद का मुरब्बा, तो आप कोई भी अदद रहेगी उसकी तौसीह कर सकते हैं। अब इसको जरब करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या एक बार ऐसे लिख लेंगे 12 जरब 21 जमा x जमा, अब दूसरा रुकन x जरब 21 जमा x, और जरब कर लेंगे तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अब 16 का मुरब्बा 256, 16 को 16 जरब करेंगे तो 256 आ जाएगा। आप जरब करके देख लीजिए, 16 दूनी 32 x हो जाएगा जमा x का मुरब्बा। अब इसको जब जरब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को 21 से जरब हो जाएगा तो 12 1 का 12 और 12 दूनी 24 1 25 हो जाएगा 251 जमा 12 को x से जरब करेंगे 12x हो जाएगा जमा 21 को x से जरब करेंगे तो 21x हो जाएगा और जमा x को x से जरब करेंगे तो x का मुरब्बा हो जाएगा। अब तमाम x वाली अदद को बराबर के एक तरफ ले आते हैं। तो x का मुरब्बा यहाँ पर और x का मुरब्बा यहाँ पर है, दोनों को एक साथ पहले लिखेंगे। तो x का मुरब्बा इधर वाला लिखा और इधर वाला इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा। फिर x वाली अदद को लिखेंगे 32x है और इधर से ले आएंगे तो 12x और 21x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा और माइनस 21x। अब x खत्म हो गया, बराबर के बाद लिखते हैं 251, ये है पहले से इधर, और 256 इधर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा 256। अब देखिए इसको जब मुख्तसर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है, कट जाएगा। फिर 32x में से 12x निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। 20x में से 21x निकलेगा तो माइनस x बचेगा। एक बार वापस से देखें, 32x माइनस 12x, 32 में से 12 निकलेगा तो 20 हो जाएगा, 20x बच जाएगा। अब 20x में से फिर 21x नफ़ी करना है तो 21 में से 20 नफ़ी होगा, इसलिए नफ़ी आ जाएगा। 21 में से जब 20 नफ़ी होगा तो 1 बचेगा, यानी 1x बचेगा, 1x को x लिखा जाता है। और 251 में से 256 नफ़ी होगा तो नफ़ी 5 हो जाएगा। इसमें 256 में से 251 नफ़ी होगा, इसलिए अलामत उलट जाएगी, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 5। आंसर हो जाएगा कि वो अदद 5 है जो 12, 16 और 21 में जमा करने पर मुसलसल तनासुब में हो जाएंगे। आपको यही पूछा गया कि वो अदद कौन सा है, वो कौन सा अदद मिलाएं, तो वो अदद क्या मिलाना है, आपको 5 मिलाना है। फिर इसी तरह से इसका दूसरा सवाल है, इसका हल लिखेंगे, सवाल को पढ़ेंगे। क्या दिया गया है कि अगर 23 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स का दरमियानी रुकन है, एक लाइन छूट गई है, फिर उसको देख लेते हैं हम क्या है। 28 माइनस एक्स यहाँ पर होना चाहिए, 28 माइनस एक्स, 23 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स का 28 माइनस एक्स दरमियानी मुतनासिब रुकन हो तब x की कीमत मालूम कीजिए। अब देखिए इसमें कह दिया गया है कि ये तीनों अदद हैं, ये जो है 28 माइनस एक्स जो है ये दरमियानी रुकन है। तो हम पहले एक बार इसको दरमियान में लिख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, चाहे इधर से लिखना का शुरू करिए चाहे इधर से, दोनों बात एक ही होती है। 23 माइनस एक्स और
28 माइनस एक्स, और तीसरी अदद हो जाएगी आपकी 19 माइनस एक्स। चाहे इधर से लिखना शुरू करिए चाहे इधर से, दोनों बात एक ही है। यही कहा गया है कि इसका और इसका दरमियानी रुकन 28 माइनस एक्स है। तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए। जब दरमियानी रुकन हो गया यानी कि ये मुसलसल तनासुब में है, मुसलसल तनासुब में है तो यानी कि पहली अदद बटे दूसरी अदद बराबर दूसरी अदद बटे तीसरी अदद। तो इसलिए क्या हो जाएगा 23 माइनस एक्स बटे 28 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 28 माइनस एक्स बटे 19 माइनस एक्स। अब इसकी तिरछी जरब कर लेंगे, क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स जरब 28 माइनस एक्स बराबर 23 माइनस एक्स और जरब 19 माइनस एक्स। इसमें ए वाला जाब्ता लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जाब्ता लगेगा। तो वो क्या होता है, वो अगर आपको याद है तो यहाँ पर लिख लीजिए बीच में, ए नफी बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, या सामने जगह रहेगी आप लिख लेंगे पहली अदद का मुरब्बा नफी 2 जरब पहली अदद जरब दूसरी अदद जमा दूसरी अदद का मुरब्बा। अगर इस तरह से याद करते हैं तो किसी भी तरीके से आएगा आपका, यानी कोई भी अदद रहेगी तो आप आसानी के साथ उसकी तौसीह कर सकते हैं। तो इसका जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28 का मुरब्बा नफ़ी 2 जरब 28 जरब एक्स हो जाएगा और जमा एक्स का मुरब्बा हो जाएगा बराबर। इसको जब हल करेंगे ये हो जाएगा 23 जरब 19 माइनस एक्स और जमा नफ़ी एक्स जरब 19 माइनस एक्स। अब इसको हल कर लेंगे, मुख्तसर कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें ज़रूरत पड़ेगी कि आपको ज़रब करना आना चाहिए। 28 का मुरब्बा कितना होता है, 28 का मुरब्बा मालूम करने के लिए आपको 28 को 28 से ज़रब करना पड़ेगा। यहाँ हम ज़रब कर लेते हैं, याद है तो लिख दीजिए डायरेक्ट, कोई बात नहीं। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22 हो जाएगा। फिर 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 4 6 2 8, 5 2 7, 786 से 2 कम 784, 784 और 28 को 2 से ज़रब करेंगे तो 56 हो जाएगा। 28 दूनी 56, एक्स प्लस एक्स का मुरब्बा, एक्स का मुरब्बा। 23 से 19 को ज़रब करेंगे, 19 का पहाड़ा याद होना चाहिए, या तो 23 का पहाड़ा याद हो, नहीं याद है तो ऊपर नीचे लिख के ज़रब करेंगे। 19 3 57 के 7 हासिल 5 और 19 दूनी 38 और 5 43 43 और फिर 23 को एक्स से ज़रब करें नफ़ी 23 एक्स हो जाएगा और नफ़ी एक्स को 19 से ज़रब करें तो नफ़ी 19 एक्स हो जाएगा और नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा एक्स का मुरब्बा। चलिए एक्स को एक तरफ कर लेते हैं और अदद को एक तरफ कर लेते हैं। एक्स का मुरब्बा प्लस में और इधर जब ये एक्स का मुरब्बा आएगा ये तो नफ़ी में हो जाएगा, इसलिए एक्स का मुरब्बा नफ़ी एक्स का मुरब्बा हो जाएगा। अब नफ़ी 56 एक्स है, नफ़ी 56 एक्स और ये 23 एक्स इधर आएगा तो जमा हो जाएगा, जमा ये 19 एक्स आएगा तो जमा हो जाएगा बराबर इधर है 437 और ये 784 उधर जाएगा तो नफ़ी में हो जाएगा, नफ़ी 784। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बराबर है माइनस प्लस माइनस है। अब ये आपका हो जाएगा नफ़ी 56 एक्स और 23 और 19 को जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 के 2, ये एक्स है इसमें 23 एक्स भी है और 2 2 4 हो जाएगा 42 एक्स हो जाएगा बराबर। इसको जब नफ़ी करेंगे तो 784 में से 437 को नफ़ी करना पड़ेगा तो 7 ये 14 में से 7 निकलेगा 7, फिर यहाँ बचा 7, 7 में से 3 निकलेगा 4 और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 निकलेगा तो 3 हो जाएगा और नफ़ी हो जाएगा।
और अब ये इधर करेंगे नफ़ी, तो 56 में से 42 को नफ़ी करना पड़ेगा, आंसर माइनस में आएगा। 6 में से 2 निकलेगा 4, और यहाँ पर 1 में 14, 4 में से 4 निकलेगा, 5 में से तो 1 बचेगा। 14x बराबर नफ़ी 347। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा नफ़ी 347 बटे नफ़ी 14। नफ़ी नफ़ी यहाँ से भी काट सकते हैं और यहाँ पर भी कट जाएगा। अब 14 का पहाड़ा से तकसीम कर देंगे 347 को। 347 को तकसीम होता है कि नहीं? 347 को 14 से, 14 दूनी 28, 6 बचेगा 67, 14 25 70 होता है, पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसलिए जो आंसर आ जाएगा x बराबर 347 बटे 14 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। x की कीमत 347 बटे 14। इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में कहा गया है 3 अदाद मुसलसल तनासुब में हैं, इनका हिंदसी वस्त रुकन 12 हो और बाकी मानिंदा अदाद की जमा 26 है, वो अदाद मालूम कीजिए। सवाल में क्या दिया गया है? 3 अदद मुसलसल तनासुब में है। हल लिखते हैं या सलूशन इसका लिखते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, फ़र्ज़ किया कि वो अदाद ए बी और सी है। कहा गया कि 3 अदाद मुसलसल तनासुब में, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ए बी सी है, इनका हिंदसी वस्त 12 है, यानी कि बी बराबर, चूँकि दिया गया है कि बी बराबर 12, और क्या दिया गया है? बाकी मानिंदा 2 अदाद का की जमा 26 है, यानी कि ए और सी का जमा जो है 26, ए जमा सी बराबर 26। तो हमको बताना है कि वो अदाद कौन कौन सी हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख लें कि ए बराबर 26 माइनस सी, ए को इधर रहने दें, सी को उधर ले लेते हैं। तो ये मुसलसल तनासुब में है ए बी सी, इसलिए क्या हो जाएगा? ए बटे बी बराबर बी बटे सी, या इसको लिखा जाएगा कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब यहाँ पर कीमत दी गई है, कीमत रख लेंगे। बी कितना है? 12, 12 का मुरब्बा बराबर ए कितना है? 26 माइनस सी, 26 माइनस सी और जरब सी। 12 का मुरब्बा 144 बराबर, इसको जरब करेंगे सी से, 26 माइनस सी को, तो 26 सी हो जाएगा माइनस सी का मुरब्बा। इसलिए अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो माइनस सी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर, 26 सी जो है इधर आएगा तो माइनस 26 सी हो जाएगा, और 144 पहले से, तो 144 जमा में हो जाएगा बराबर 0। अब ये क्या बन गई? क्या बन गया? मसावात, मुरब्बई मसावात बन गया। अब मुरब्बई मसावात का जायज़र भी आपको आना चाहिए। कैसे भी कर सकते हैं, एल टाइप से करें या झोपड़े की तरीके से करें। 144 को ऐसे 2 अदद में तोड़ना है कि जिसको जमा करने पर कितना आए? 26 आए। तो आप इसका 144 का जायज़र भी कर सकते हैं, या ऐसे अदद मालूम कर सकते हैं जिसका हासिल ज़र्ब कितना होता हो? 144 होता हो। तो ये 12 का मुरब्बा है, 12 का मुरब्बा का मतलब 12 ज़रब 12 है। अगर इसको हम तोड़ देते हैं ऐसे, 12 को 2 ज़रब या 6 ज़रब 2 लिख देते हैं, कितना? और ज़रब 12, ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 ज़रब 24 हो जाएगा। नहीं बन रहा है? 24 और 6 का जमा करने पर नहीं आएगा। या और ऐसा भी तोड़ सकते हैं, 144 जो होता है किस किस पाड़े में आता है?
16 अट्ठे 144 होता है और 16 9 144 होता है और 18 अट्ठे 144 होता है। अब देखिए 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, लेकिन 18 और 8 26 हो जाएगा। तो इसमें 18 और 8 हम लिख सकते हैं दोनों को जमा करने पर। और हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पर नफ़ी 26 आना चाहिए और इसमें दोनों में नफ़ी लगा देंगे। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं हम, इसका जजरबी c² माइनस 18c माइनस 8c माइनस 144 प्लस 144 बराबर 0। ज़्यादा वक्त हो गया जजरबी किए, इसलिए हम पूरा कर दे रहे हैं। c कामन हो जाएगा, इसमें से c कामन ले लेंगे, c बचेगा, नफ़ी 18 और नफ़ी 8 कामन ले लेंगे तो c बचेगा, और 8 के पहाड़े में 18 बार में 144 आ जाएगा बराबर 0। c माइनस 18 दोनों में कामन है, c माइनस 18 हो जाएगा और यहाँ बचेगा c माइनस 8 बराबर 0। हमको मालूम है कि जब दो अदद का हासिल जब कितना होता है, 0 होता है, तो उसमें से एक अदद 0 होती है। c माइनस 18 बराबर 0 या c माइनस 8 बराबर 0। c माइनस 18 बराबर 0 तो c बराबर हो जाएगा 18, या c बराबर 8 बराबर 0 तो c बराबर 8 हो जाएगा। अब c की कीमत कितनी आ रही है, एक बार 8 आ रही है और एक बार 18 आ रही है, और ये हमको ये पहले से मालूम है कि a बराबर कितना है, 26 माइनस 8। तो अगर हम a लेते हैं, दो हिस्से कर लेते हैं, c बराबर अगर 18 है तो a बराबर हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा 26 माइनस c, 26 माइनस c, तो ये बराबर हो जाएगा 26 माइनस c की जहाँ पर 18, तो a बराबर कितना हो जाएगा 8। और अगर c बराबर कितना है 8 है तो a बराबर इसलिए हो जाएगा 26 माइनस c, और a बराबर हो जाएगा 26 माइनस 8। 26 में से 8 निकलेगा तो 18 हो जाएगा। अब क्या आया, a बराबर 18 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक अदद बनेगी आपकी, a 8 आ रहा है तो b कितना है, b सब में 12 है, 12 बन रहा है, और c 18 बन रहा है। और या तो फिर क्या बनेगा, a अगर 18 है तो b तो 12 रहेगा ही, c 8 हो जाएगा इसमें। तो आंसर क्या बनेगा, यही आंसर बन जाएगा, या तो 8 12 18 हो जाएगा, या 18 12 8 वो अदद हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये पहला दूसरा तीसरा सवाल हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।